आज हम शुरू करेंगे क्लास फिफ्थ का यूनिट नंबर 16 जो कि है ट्रायंगल्स पे। आज इसकी हम वर्कशीट नंबर 1 कवर करेंगे। ट्रायंगल शुरू कराने से पहले मैं एक चीज़ समझा दूं कि ट्रायंगल बेसिकली जो वर्ड बना है वो दो वर्ड से बना है, ट्राई एंड एंगल। ट्राई मीन 3 एंड एंगल मीन्स एंगल। जो हमने सीखे थे, जब दो लाइंस जुड़ती हैं तो एक एंगल बनाती हैं। तो ट्रायंगल के केस में बेसिकली 3 एंगल्स बनेंगे एक तरह से, और वो इस तरह से बनेंगे कि वो लाइंस आपस में जुड़ेंगी और ये फॉर्मेशन फाइनली बन के आएगी हमारे को इस तरह की। मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, बट तीनों लाइनें आपस में जुड़ेंगी। वो किस शेप किस फॉर्म में हो सकती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी रहेगी ट्रायंगल की जो हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। मैंने ये जो वर्कशीट ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक रिकमेंडेड है उसमें से ली है। अभी तक मैंने थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कवर किया है। थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी कवर्ड है, फिफ्थ के 2 चैप्टर्स रह गए हैं, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं ये वर्कशीट। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ many vertices, sides and angles does a triangle have। अब मैं ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इकट्ठा ही कवर करूंगा। ड्रॉ ट्रायंगल, नेम इट्स वर्सेस, साइड्स एंड एंगल्स। तो ये दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठे ही कवर करने वाला हूँ। देखो, ट्रायंगल्स का जो पहला क्वेश्चन था कि हाउ many vertices, साइड्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल हैव। अब इसमें एक चीज़ याद रख लेना, ट्राई मीन्स 3। तो कोई भी 3 डॉट्स अगर हैं उनको हम अगर आपस में जोड़ दें वो एक ट्रायंगल बना देंगे। अब वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस ये डॉट होते हैं जो जहाँ पे ये दो साइड्स कोई भी मिल रही हो। ठीक है, 1 यहाँ पे ये 2 लाइंस मिल रही हैं, 2 ये 2 लाइंस यहाँ मिल रही हैं, और ये 3 यहाँ पे 2 लाइंस मिल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। सो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है कि हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ ट्रायंगल हैव, तो आंसर इज 3। अब इनको हम कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब आ जाती बारी हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्रायंगल हैव। तो साइड्स एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। इसको हम ए बी एक साइड लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए सी या सी ए कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह से बी ए भी लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ए बी और ए सी लिखना है। और तीसरी को आप बी सी या सी बी कुछ भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो हाउ मेनी साइड्स डज ए ट्रायंगल हैव, तो ट्रायंगल हैव गॉट 3 साइड्स। और अगला क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाउ मेनी एंगल्स डज अ ट्रायंगल हैव। तो देखो, जब भी ये 2 लाइंस मिलेंगी तो वो एंगल एक फॉर्म करेंगी। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो बेसिकली जो है ट्रायंगल जो है 3 एंगल्स का कॉम्बिनेशन है। पर रिक्वायरमेंट हमारे को क्या है कि ये जो साइड्स होंगी ये मिलनी चाहिए आपस में। ऐसे नहीं है कि भी एक फॉर्मेशन ये जा रही है, एक फॉर्मेशन है ये जा रही है, ये जा रही है। ये इसको तो हम ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, पर ये जो है ये जहाँ पे आके तीनों साइड्स आपस में मिल रही हैं इनको हम ट्रायंगल ज़रूर बोल देंगे। क्योंकि ट्रायंगल की एक जो प्रॉपर्टी जो अगले चैप्टर में या अगली वर्कशीट में हम सीखेंगे वो ये है कि ये जब ये तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वो ज़रूरी है। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी एंगल्स डज अ ट्रायंगल हैव, तो हमारे 3 एंगल्स बन रहे हैं, बी ए सी। एंगल को लिखने के लिए ये ड्रॉ करना पड़ता है, बी ए सी।
अगला हमारा एंगल क्या बन रहा है, ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ए सी बी, या आप तीसरे वाला क्या बन गया, सी बी ए। तो हाउ मेनी एंगल्स डज अ ट्राइंगल हैव, ट्राइंगल हैव गॉट 3 एंगल्स। अब इनको आप, जो कि एंगल यहाँ पे बन रहा है ए पे, इसको आप एंगल ए, इसको आप एंगल सी, क्योंकि सी पे बन रहा है, और ये एंगल बी, इसको ये भी लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, हाउ मेनी वर्सेस साइड्स एंड एंगल्स डज अ ट्राइंगल हैव, तो उसका आंसर 3 है। 3 triangle has got 3 vertices, 3 sides and 3 angles. एंड सेकंड क्या था, ड्रॉ अ ट्राइंगल, नेम इट्स वर्सेस साइड्स एंड एंगल्स। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसके वर्सेस को नाम दिया ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, फिर उसकी साइड्स को नाम दिया ए बी ए सी बी सी, और उसके बाद हमने एंगल्स को नेम दिया, एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी, एंगल सी बी ए, या एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, कुछ भी जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस पहले 1 और 2 कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन सम ट्राइंगल्स, नेम इट्स वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। अब अगले क्वेश्चन में मैं एक ही क्वेश्चन सम कराऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। अब एक ट्रायंगल हमारे को दिया गया, और ये जो 3 साइड्स हैं, ये एक साइड जो है Q पॉइंट पे आके मिलती है, एक P पे आके मिलती है, और एक R पे आके मिलती है। तो हमारे से पूछा क्या गया कि नेम दी वर्टिसेस। तो पहला जो क्वेश्चन का जो पार्ट है, वर्टिसेस को अगर हमें नेम करना है, तो एक वर्टिसेस हो जाएगा Q वर्टेक्स, दूसरा R, तीसरा P, वो पॉइंट्स जहाँ पे साइड्स आके मिलती हैं। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, वी हैव टू नेम दी साइड्स। अब साइड्स आप क्यू आर एक साइड है, या आर क्यू या क्यू आर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर पी आर एक साइड है, और फिर आप एक साइड जो है पी क्यू, आप उसको नेम दे सकते हैं, क्यू पी भी दे सकते हैं, पी क्यू भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या नाम दे रहे हो। अब आ जाओ नेमिंग दी एंगल्स में। अब इसमें एक एंगल बनता है पी क्यू आर। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपकी क्लास में जो टीचर्स हैं वो सिंपली एंगल क्यू लिखाएं, एंगल आर लिखाएं, या एंगल पी लिखाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो अब आप डिपेंड करेगा आपकी क्लास में आपको क्या करवाते हैं। आपने इसको ये नाम देना है, और आपने इसको थोड़ा सा बड़ा नाम देना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, फिर क्यू पी आर, और तीसरे वाला जो है पी आर क्यू। अब इसमें से ये नाम सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है, ये आपकी क्लास में डिपेंड करेगा। तो वो आप देखिए कि आपकी टीचर आप क्या करवाती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जो 2 हैं वो इजी हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, एक तरह का होमवर्क समझ लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, काउंट एंड राइट हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। तो हमें ये देखना है कि भी हर एक फिगर में हमारे को कितने ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। अब जो फिगर नंबर 1 है, उसमें अगर आप देखोगे कि उसमें जो हमारे को, मैं एक काम करता हूँ, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये है क्या फिगर, एक ऐसे ट्राइंगल है और उसके बीच में एक लाइन है। तो हम एक काम करते हैं, हम इनको पहले वर्टिसेस को नाम दे देते हैं।
एक वर्टेक्स ये हो गया ए, एक बी, एक सी और एक डी। अब देखते हैं ट्राइंगल कितने बनते हैं। देखो ट्राइंगल का मतलब 3 एंगल्स, ठीक है, 3। तो एक तो ट्राइंगल आपका बन गया ए बी सी। ठीक है, ट्राइंगल को इस तरह से नोट करते हैं। दूसरा बन गया ए सी डी, ये भी एक ट्राइंगल है। इसमें एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये बनता है, और इस वाले में एक ये बनता था, एक ये बनता था और एक ये बनता था। तो अब तीसरा एक और ट्राइंगल बन रहा है, वो कौन सा है पता है? वो बन रहा है ए बी डी, ए बी डी। इसमें एक ये बड़ा एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन जो हमारे को, यानी जो फिगर हमारे को दी गई थी, इसमें कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? इसमें बन रहे हैं जी 3 ट्राइंगल्स। अब अगली फिगर जो हमारे को दी गई है वो मोरलेस ये वाली फिगर है। अब इसमें पूछा गया है कि जी कितने ट्राइंगल्स बनते हैं। तो पहला काम, कंफ्यूजन अगर दूर करना ना, तो बड़ा सिंपल सा है। ये जितने भी वर्ड्सेस आपको दिख रहे हैं ना, इनको एक कोई ना कोई नाम आप दे दो। हम जैसे एक वर्ड्सेस तो ये बन गया, वर्टेक्स ये बन गया, सॉरी, ए बी एंड सी। उसके बाद यहाँ पे आके लाइन्स जो जुड़ रही है, इसको डी दे दो नाम, इसको ई दे दो और इसको एफ दे दो नाम। ठीक है, अब आप ढूंढो कि कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखो ये एक ट्राइंगल बन गया ए एफ ई, दूसरा ट्राइंगल बन गया ये वाला एफ सी डी, तीसरा बन गया ई डी बी, ये वाला हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो चौथा बन गया ई एफ डी, ई एफ डी। और इसके बाद अब कौन सा रह गया? 1 2 3 4। इसके बाद कौन सा रह गया? इसके बाद एक रह गया ये बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हमारे को बन के नजर आ रहे हैं? 5 ट्राइंगल्स। तो अगर आप साइड्स को नाम दे दोगे, सॉरी वर्टेक्स को नाम दे दोगे ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम आपका। ये देखना कि भी कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। मेरी ड्राइंग के लिए मेरे को थोड़ी सी माफ़ी दे देना। अब अगला जो फिगर बन रहा है वो ये बन रहा है। तो हमारे से पूछा क्या गया कि कितने ट्राइंगल्स बनते हैं। तो अब हमें वो ढूंढने हैं कि कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें। देखो वही, मैं सबसे आसान तरीका क्या है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको कोई ना कोई आप नाम दे दो। एक यहाँ पे मिल रही थी, एक यहाँ मिल रहे हैं, एक यहाँ मिल रहे हैं, एक इधर मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहे हैं और एक ये मिल रहा है। अब इस साइड पे शुरू हो जाते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो एक तो ए डी बी ये बनता है, और एक ये ए बी सी बन रहा है। तो इस साइड पे तो 2 ही बन रहे हैं। अब आ जाओ इस साइड पे, यहाँ पे कौन कौन से बन रहे हैं? एक ए ई ई बी, एक तो ये बन गया, एक ए एफ बी और तीसरा ए जी बी। तो टोटल हमारे कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 2 नीचे और 3 ऊपर। तो टोटल हमारे कितने बने? 5 triangles. So now with this we have come to end of this worksheet. अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ और इम्प्रूव की जा सकती है। तो एटलीस्ट अगली वीडियोस में मैं वो इम्प्रूवमेंट लेके आता रहूँगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड एट द एंड जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।